अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट, हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर को स्टडी कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैप्टर नंबर 1। आज इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में हमने जानना है। तो व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? अगर हमारे पास कोई भी एक आयन है, जैसे ये हाइड्रोजन आयन है, इस हाइड्रोजन को अगर आयन को गैसियस स्टेट के अंदर, यानी हाइड्रोजन आयन का गैसियस स्टेट में होना जरूरी है। इस गैसियस स्टेट के अंदर इस आयन को अगर आप पानी के अंदर डालते हैं, वाटर के अंदर डालते हैं, तो उस वक्त ये हाइड्रेटेड हो जाएगा और इस हाइड्रेटेड होने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज नोन एज ए हाइड्रेशन एनर्जी। अब इसे हम डिफाइन करते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ gaseous ion is brought into water to get hydrate is called hydration energy। ये हाइड्रोजन आयन है। अब इसे गैसियस स्टेट में लेते हैं, फिर ये पानी के अंदर जब डिजॉल्व करते हैं तो इट कैन बी फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। तो ये एक्वस हाइड्रोजन आयन बन जाएगा या हाइड्रोनियम आयन बनता है। तो इस चीज को आपने एक्वस हाइड्रेशन एनर्जी का नाम देते हैं। तो हाइड्रोजन की जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है इसे हम डेल्टा एस से ज़ाहिर करते हैं। इसकी जो हमारे पास वैल्यू होती है -1075 किलो जूल पर मोल, इसकी जो है वो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। हाइड्रेशन एनर्जी का जो ताल्लुक होता है वो लैटिस एनर्जी के साथ होता है। लैटिस एनर्जी क्या होती है कि सबसे पहले हमारे पास ये एक सॉलिड NaCl है, एक आयनिक कंपाउंड है। इसको हम ब्रेकअप करते हैं, इसे हम तोड़ते हैं इनटू गैसियस सोडियम आयन एंड गैसियस क्लोराइड आयन। तो दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स अपोजिट गैसियस आयन इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। तो सबसे पहले हमें सोडियम आयन बनाना होगा गैसियस स्टेट के अंदर, फिर क्लोराइड आयन बनाना होगा गैसियस स्टेट के अंदर। जब ये दोनों गैसियस स्टेट के अंदर बन जाते हैं देन वी डिसॉल्व इन वाटर। फिर आप इसे पानी के अंदर जब डालते हैं तो वाटर का, अगर ये सोडियम है तो वाटर का जो नेगेटिव पार्ट होता है, ऑक्सीजन जो होगा, वो इस सोडियम आयन को मुसलसल सराउंड अप कर लेगा, घेर लेगा। तो इसको आपने इसकी लैटिस एनर्जी कहते हैं। सिमिलरली ये जो क्लोराइड आयन होता है, इसको पानी का जो हाइड्रोजन आयन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो इस क्लोराइड आयन को सराउंडिंग अप कर लेगा और इसको अपने अंदर घेर लेगा। तो ये इसकी हाइड्रेशन एनर्जी होती है। हाइड्रेशन एनर्जी को एक फार्मूले के तहत आपने याद रखना है कि हाइड्रेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड होता है। तो हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी। कि हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा, अगर चार्ज डेंसिटी कम होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगी। अब ये चार्ज डेंसिटी होती क्या है? चार्ज ओवर साइज को हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। चार्ज ओवर साइज को चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अगर चार्ज ज्यादा होगा तो उसका साइज कम होगा, तो उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। जैसे हमारे पास ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है और ये हमारे पास एल्यूमिनियम है। अब हम देख रहे हैं इन तीनों के अंदर इसके ऊपर चार्ज सबसे ज्यादा है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी, इसका साइज भी सबसे छोटा होगा। तो एल्यूमिनियम आयन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, फिर मैग्नीशियम आयन की होगी, फिर सोडियम आयन की। अगर इन तीनों को देखें तो एल्यूमिनियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर हमारे पास मैग्नीशियम आयन की हाइड्रेशन एनर्जी होगी और लास्ट में जो हमारे पास आएगी वो सोडियम आयन की हाइड्रेशन एनर्जी होगी। अब ये कुछ हमारे पास फैक्टर्स आते हैं जिसके ऊपर हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है। सबसे पहले आता है साइज ऑफ आयन। अगर आयन का साइज छोटा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, अगर आयन का साइज बड़ा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी वो कम होगी। जैसे लिथियम आयन और सोडियम आयन है, अगर इन दोनों को आप देखें तो लिथियम आयन का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू पोटेशियम आयन। तो लिथियम आयन की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है और पोटेशियम आयन की हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी वो कम होगी। इसी तरीके से सेकंड फैक्टर जो होता है इसे हम कहते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज। पहले है साइज ऑफ आयन, फिर है अमाउंट ऑफ चार्ज कि उनके ऊपर कितना चार्ज है। अब ये हमारे पास दो एलिमेंट्स है, मैग्नीशियम है और ये एल्यूमिनियम है। इसके ऊपर चार्ज +2 है, इसके ऊपर चार्ज +3 है। तो ये जो एल्यूमिनियम है इसके ऊपर +3 चार्ज होने की वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। अब ये दो हमारे पास नेगेटिव आयन वाले हैं, इसे हम कहते हैं ऑक्साइड्स आयन और ये नाइट्राइड आयन।
अगर नेगेटिव का चार्ज जितना ज्यादा होता जाएगा साइज उतना इंक्रीज होता जाएगा। तो इस केस के अंदर जो नाइट्राइड आयन है इसका साइज ज्यादा है, जो ऑक्साइड आयन है इसका साइज छोटा है। तो नाइट्राइड आयन की हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी और ये हमारे पास ऑक्साइड आयन की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अब हमारे पास आता है काइंड्स ऑफ आयन के आयन की अकसाम। काइंड ऑफ आयंस के आयन जो होता है वो किस किस्म का है, यानी नेगेटिव आयन है या पॉजिटिव आयन है। जो नेगेटिव आयन होते हैं इनका साइज बड़ा होता है, लार्ज साइज होता है, इसलिए इनकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है। और जो पॉजिटिव आयन होते हैं इनका साइज छोटा होता है और इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। देखें ये हमारे पास एग्जांपल है NaCl की। ये सोडियम जो होता है इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और ये छोटे साइज का है। क्लोरीन के पास 18, क्लोराइड आयन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है तो इसका साइज ज्यादा है, तो इसलिए सोडियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू क्लोराइड आयन। तो हाइड्रेशन एनर्जी को हम किलो जूल पर मोल के अंदर जो है वो मेजर करते हैं। अब हम हाइड्रेशन एनर्जी को जो है ग्रुप के अंदर स्टडी करते हैं कि किस ग्रुप की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, किस ग्रुप की कम होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लीना ने की रब से फरियाद। तो लिथियम आयन सबका चार्ज सेम है, तो इनकी हाइड्रेशन एनर्जी में चार्ज सबका सेम है। तो हम साइज पे डिपेंड करेंगे, जिसका साइज छोटा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। अब लिथियम का साइज इन सबसे कम है तो इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है 505 है, सोडियम की 475 है, पोटेशियम की 384 है, रुबिडियम की 345 है और सीजियम की 310 आती है। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाई लिथियम आयन इज हाईली सॉल्वेटेड इन वाटर बट रुबिडियम आयन एंड सीजियम आयन आर लीस्ट। कि लिथियम आयन ही पानी के अंदर ज्यादा सॉल्वेटेड क्यों होता है, लिथियम आयन को पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा क्यों घेरते हैं, ये ज्यादा हाइड्रेटेड क्यों होता है एज कंपेयर टू रुबिडियम और सीजियम। तो इसका जवाब क्लियर है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी साइज पे डिपेंड करती है। तो लिथियम जो आयन है इसका साइज कम है, इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से लिथियम जो होता है ये हाईली सॉल्वेटेड है एज कंपेयर टू रुबिडियम एंड सीजियम। तो आप कह सकते हैं बिकॉज लिथियम आयन हैज स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी एज कंपेयर टू रुबिडियम एंड सीजियम। ये ग्रुप नंबर हमारे पास 2 आता है। ग्रुप नंबर अगर 2 में आप देखना चाहते हैं तो ये हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है ये टॉप से बॉटम की तरफ डिक्रीज होती जा रही है। बेरिलियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, ये 23 यानी तो जो है 2337 किलोजूल पर मोल है। मैग्नीशियम आयन की 1897 किलोजूल पर मोल है, 1619 किलोजूल पर मोल है। कैल्शियम की SS, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो ये टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए इनकी हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होती जा रही है। ये हाइड्रेशन एनर्जी इसलिए डिक्रीज होती जा रही है बिकॉज साइज इज इंक्रीजेस। देखें जो बेरिलियम है इसका साइज +2 है, जो मैग्नीशियम है इसका साइज 81897 है और इसका साइज बेरिलियम हैज ए स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो बेरिलियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम और सबसे कम हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी वो बेरियम की होती है। अब हम इसे पीरियड के अंदर डिस्कस करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी को। तो हमारे पास सेकंड पीरियड है। ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होंगे, या आपने याद करना है लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे। अगर हम इसे देखें तो ये मोनोवैलेंट है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 3 है, इसके ऊपर 4 हो जाता है। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर -3 चार्ज होगा, -2 होगा, इसके ऊपर -1। तो नाइट्राइड आयन है, ऑक्साइड आयन है और ये फ्लोराइड आयन है। तो इस तरीके से अगर आप इसको देखते हैं तो इनमें सबसे कम जो होती है हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो लिथियम की सबसे कम होगी, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी कम है और इसका साइज जो है वो बड़ा है। तो इसे हम कहते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ये जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी, हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है एनर्जी लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हुए, ये लेफ्ट है ये राइट है, लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हुए हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। क्योंकि इनका साइज जो होता है वो डिक्रीज हो रहा है। तो बोरान +3 का साइज सबसे कम है।
अब फिर अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो नाइट्राइड आयन के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ये नेगेटिव आयन है। नेगेटिव आयन होने की वजह से इसका साइज सबसे बड़ा है, इसलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम है, लो है। फिर लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हुए हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो फ्लोराइड आयन की जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो इस ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा होगी। तो हमारा ट्रेंड वही है कि लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हुए हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज होती है। दे आर नाउन एज ए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इनको आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं क्योंकि इसके शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, बोरान के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी बोरान की ज्यादा है, इससे ज्यादा फिर कार्बन की होगी क्योंकि इनके साथ ये कार्बोकेटाइन कहलाता है क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है। और ये भी हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। इन तीनों के अंदर सबसे ज्यादा साइज नाइट्रॉइड आयन का होगा, फिर ये इसका साइज, फिर ये ऑक्सीजन का साइज होगा और फ्लोराइड आयन का साइज सबसे छोटा होगा। तो फ्लोराइड आयन की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, फिर हमारे पास ऑक्साइड आयन की आएगी, फिर हमारे पास नाइट्राइड आयन की आएगी। अब हम थर्ड पीरियड को देख लेते हैं। थर्ड पीरियड के अंदर आपने जो एलिमेंट्स याद करने हैं वो ये हैं नाम, अगर, अली, सिप्सिकल। अब आप देखें तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, मैग्नीशियम की +2, एल्यूमिनियम की +3, सिलिकॉन की जो होता है ये +4 और फास्फोरस जो होता है ये +3 भी है, -3 आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सल्फाइड है, फिर क्लोराइड है, ये नॉन मेटल। अब अगर आप देखना चाहते हैं तो दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये तीनों जो होती हैं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं विच आर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो सोडियम के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है लेकिन इसके अंदर प्रोटॉन 11 है, मैग्नीशियम आयन के पास प्रोटॉन 12 है, एल्यूमिनियम आयन के पास प्रोटॉन 13 है। तो इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, प्रोटॉन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कशिश करेगा, इसलिए इसका साइज कम हो जाता है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। तो हम कहेंगे एल्यूमिनियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, फिर मैग्नीशियम आयन की है, फिर आपके पास सोडियम की है। सिमिलरली ये एनाइन है, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है, सल्फाइड के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है, क्लोराइड आयन के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है। सबसे ज्यादा साइज जो होता है ये फास्फाइड आयन का होगा, फिर सल्फाइड आयन का होगा, फिर क्लोराइड आयन का। तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो सबसे ज्यादा है बिकॉज इट हैज ए स्मॉल साइज, इसका साइज छोटा है और फिर इसका साइज इससे ज्यादा है, फिर जो होगा वो इसका साइज इससे ज्यादा है। तो हमने सिर्फ डियर स्टूडेंट हमने हाइड्रेशन एनर्जी को पीरियोडिक टेबल के अंदर स्टडी करना था। तो हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ डिक्रीज होती है और पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट की तरफ जो होती है वो इंक्रीज होती है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपने हाइड्रेशन एनर्जी को पीरियोडिक ट्रेंड जो है इसे अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।